मन में विचार करो, आना अकेला है, जाना अकेला है, संबंध भगवान से और किसी से नहीं। व्यवहार सबसे बना के रखना है। या जब तक हम संसार में नहीं आए तब तो कोई माता पिता हम कहाँ थे कोई पता नहीं। यहाँ आने से तो ये माता, ये पिता, ये मामा, ये संबंध संसार में जितना भी करो, माता पिता भाई बहन जितना भी करो, कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है, मतलब अपने मन की इच्छा से चाहने पर भी प्राप्त करना बहुत कठिन विषय है। जन्मों जन्मों का स्वीकृति होगा जब पर निग्रह तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना कोई भी जीव नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद होता है वही अपने मन को निग्रह कर सकता है। नेपाल में कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल में पाल्पा जिला, बहुत ग्रामीण स्थान है जी, पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर जन्म हुआ। हमारे भाई भैया थे, वृंदावन से पढ़ाई करने आते थे। जो लोग घर रहते हैं जिन्होंने मतलब वैराग्य नहीं अपना सकते, वो लोग कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं आपके अनुसार? मतलब जहाँ भी रहो, चाहे संसार में रहो, चाहे वैराग्य धारण करो, किसी भी विषय वस्तु में आसक्ति होने से ही बंधन का कारण हो जाता है। किसी में भी, चाहे संसार में रहो, किसी के प्रति आसक्त मत करो। मन में विचार करो, आना अकेला है, जाना अकेला है, संबंध भगवान से और किसी से नहीं। व्यवहार सबसे बना के रखना है। या जब तक हम संसार में नहीं आए तब तो कोई माता पिता हम कहाँ थे कोई पता नहीं। यहाँ आने से तो ये माता, ये पिता, ये मामा, ये संबंध हो गया। मन में ये ज्ञान रहो कि हमको संसार में इनसे, खाली संसार तक ही संबंध है इनसे। संसार के इसके बाद हमारा भगवान से संबंध था, भगवान से संबंध है, भगवान से ही संबंध रहेगा जी। इसलिए सब संसार में स्वार्थ रखकर अपने व्यवहार से मतलब रखना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम भगवान से करना चाहिए। और संसार में आप जितना भी करेंगे आपको यश, कृतज्ञता कभी भी नहीं मिलेगा। आप भगवान के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयमेव भक्त्या प्रयच्छति। जहाँ भी रहो, जिस अवस्था में भी रहो, भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्न के लिए कुछ भी करो। भगवान के निमित्त के लिए, भगवान छोटी भी चीज़ के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। और संसार में जितना भी करो, माता पिता भाई बहन जितना भी करो, कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य ही रहना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान कैसे खुश रखें। भगवान ने हमको भारतवर्ष में मनुष्य जन्म में शरीर दिया है। हमारा ऐसा भाग्य तो नहीं था। हम तो जन्म जन्मों से कितने पाप अपराध करते हुए आ रहे हैं, परंतु भगवान की दया ही है हमको मनुष्य शरीर मिला है। तो हमको भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। संसार में कितने जीव हैं भगवान से बहिर्मुख हैं। जो भगवान से बहिर्मुख जीव हैं, भगवान उनसे बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए हमको भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए एवं हमको भगवत प्राप्ति करना चाहिए। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्राप्ति करना एवं खुद को भगवान को पाना एवं दूसरे जो बहिर्मुख जीव हैं उनको भी भगवान की तरफ आकर्षित कराना। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आज आपको लाया हूँ गोवर्धन धाम में। और गोवर्धन धाम में राधा कुंड के पास राधा विनोद मंदिर है। और राधा विनोद मंदिर के पीछे गौड़िया संप्रदाय के बहुत से हमारे श्री साधु संत महाराज रहते हैं, जिनमें छोटे से बड़े, और उनमें से एक हैं हमारे श्री रसराज दास। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वैराग्य अपना लिया, क्या कारण है, क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, और क्या उन्होंने इस छोटी उम्र में ऐसा देखा कि उन्होंने घर बार त्याग के भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़े। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। तो प्रभु जी, आपने वैराग्य इतनी छोटी सी उम्र में क्यों अपनाया, क्या कारण रहा? वैराग्य मतलब अपने मन की इच्छा से चाहने पर भी प्राप्त करना बहुत कठिन विषय है। जन्मों जन्मों का स्वीकृति होगा जब गुरुदेव भगवान का कृपा होगा तब भी मतलब वैराग्य भेष का मिलता है। और वैराग्य भेष का मतलब है मतलब भगवान के अलावा और कुछ भी कामना वासना नहीं होना, मतलब भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहना। पर सबसे बड़ी बात आती है, इस छोटी उम्र में इतना अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल कैसे? मन के ऊपर निग्रह तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना कोई भी जीव नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद होता है वही अपने मन को निग्रह कर सकता है। चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने किस उम्र में वैराग्य अपनाया? अभी मैं तो 2-3 साल पहले ही अभी जिस अवस्था का हूँ, इससे 2-3 साल पहले ही मैं इस भेष का धारण किया है। गुरुदेव ने इस भेष प्रदान किए हैं हमको। तो क्या उम्र रही होगी आपकी? अभी तो 18-19
कि इस समय में भेष धारण हुआ। तो लगभग आपने 15-16 की उम्र में वैराग्य अपना लिया। उस समय मैंने घर त्याग दिया। यहाँ आने के बाद आश्रम में रहा, गुरुदेव का सेवा किया, पढ़ाई किया। उसके बाद गुरुदेव ने स्वयं प्रदान किया। अभी तो आप रहने वाले कहाँ के थे? मेरा शरीर का जन्म स्थान है नेपाल। नेपाल से हैं? नेपाल। अच्छा, आप बंगाल से नहीं हैं? बंगाल से नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने गौड़िया संप्रदाय में आपने दीक्षा ग्रहण की, आश्रय लिया। तो नेपाल में कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल में पाल्पा जिला, बहुत ग्रामीण स्थान है जी, पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर जन्म हुआ। हमारे भाई भैया थे, वृंदावन से पढ़ाई करने आते थे। अच्छा अच्छा। वो बोले हमको, मैं बोला उनको हमको भी ले चलिए वृंदावन। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पढ़ाई करने में सुविधा नहीं था, बहुत दूर जाना पड़ता था विद्यालय। हाँ हाँ। इसलिए मैं बोला हमको भी वृंदावन ले चलिए। तो उनके साथ वृंदावन आया। तो वृंदावन में आकर पढ़ाई किया, धर्मशास्त्र, व्याकरण इत्यादि धर्मशास्त्र पढ़ाई किया थोड़ा। अच्छा, आपने संस्कृत की पढ़ाई की? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारे एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, जो उनके चरण आश्रय में गौड़ीय संप्रदाय अनुसार भजन करते हैं, ऐसे मतलब संग मिला, ऐसे वैष्णव का। कोई वैष्णव संग के कारण, उनके प्रभाव से मुझे अच्छा लगा इधर, इसलिए मैं इधर गुरुदेव के चरण में आया। तो आपने हिंदी भी बोलना यहीं आकर सीखा? हिंदी भी यहीं भारत में आकर सीखा। हिंदी तो वृंदावन में सीखा, परंतु बंगला भाषा राधा कुंड में आकर सीखा। तो राधा कुंड कैसे आना हुआ आपका? राधा कुंड एक मतलब वैष्णव के संग से ही, मतलब वैष्णव की कृपा से उनके साथ में आए। तो फिर आप गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ये चमत्कार होता चला गया। एक बार प्रथम बार गुरुदेव के दर्शन मतलब करने से ही मतलब मन में ऐसा अनुभव हुआ, मतलब हमारा मतलब जन्म जन्मों से यही संबंध है। वो चेतना जागृत हुआ। उसके बाद हमको जब से आया, गुरुजी को छोड़कर कहीं जाने का भी मन नहीं किया। हमेशा मतलब गुरुजी के चरण, गुरुजी की सेवा में ही मतलब रहने का सौभाग्य हुआ। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नौकरी करूँगा, पैसा कमाऊँगा, मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा? वो तो भगवान की कृपा से मतलब पहले से ही मतलब ऐसा मन, वैराग्य लेने से पहले से भी मन में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं, ऐसा मन में भाव ही नहीं था। मतलब बचपन से ही आपके जो विचार थे भगवान की संत प्रवृत्ति के, तो भगवान की कृपा से मन में ऐसा भाव नहीं था। अच्छा अच्छा। बाकी प्राय देखा जाता है कि आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके जो सोचने की भावना और जो उनके विचार होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। आपके जो विचार हैं वो बहुत अलग हैं। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आपसे क्या सीख सकती है? हमारा भारतवर्ष का मुख्य धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब शास्त्रानुसार मतलब जिन आचरणों का मतलब आज्ञा पालन के लिए कहा गया, उसी आचरण को, सदाचार को पालन करना चाहिए। और जिस आचरण को निषिद्ध किया उसको नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्र में है, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार चलने से हमारा मन सही रहता है, मन हमारा सात्विक बना रहता है, वो मन भगवान में लगा रहता है। हम शास्त्र के निषिद्ध आचरण करने से मन चंचल हो जाता है और भगवान से विपरीत धावित होता है। इसलिए धर्म के अनुसार चलने से मन कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाता है। और वैराग्य से पहले और वैराग्य अपनाने के बाद कितना फ़र्क है आपकी लाइफ में? लाइफ में यही फ़र्क आता है, मतलब कोई भी मतलब चिंता, किसी भी विषय का कोई भी चिंता नहीं रहता है। केवल मतलब वैराग्य लेने के बाद एक ही मतलब चिंता है कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं। तो पा सकते हैं भगवान को? भगवान को ज़रूर पा सकते हैं। गुरुदेव जिस मार्ग को, जिस भजन को बताए, उस भजन को, उस साधन को करने से भगवान को पा सकते हैं। जब भगवान को पाना और भगवत प्राप्ति दोनों एक ही चीज़ है? भगवान को पाना एक ही चीज़ है। तो बात आती है, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की हुई है? शिक्षा तो संसारिक शिक्षा तो कम, उसका तो जितना भी प्राप्त करो कोई विषय, सांसारिक शिक्षा से मतलब स्कूली शिक्षा क्यों कह रहे हैं आप? इससे तो जितना भी पढ़ो कोई मतलब नहीं है। डॉक्टरी करो, मतलब PhD करो, उससे कुछ भी नहीं आता है। इधर मतलब वहाँ का जितना भी करो, यहाँ आकर गुरु वैष्णव भगवान की मतलब प्रेरणा से जो अंदर जो हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित करते हैं, वो केवल गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से ही ज्ञान का उदय हो जाता है। और जितना भी पढ़ने से भी, जितना भी पढ़ो, कोई भी ज्ञान उदय नहीं होता है जब तक गुरु की कृपा नहीं होता है, भगवान की कृपा नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होता है। जब गुरु की कृपा होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। जैसे ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि किया,
अब ब्रह्मा जी तो क्या है कुछ पता नहीं क्या करना है, मतलब घूमते रहे, मतलब पूरा नीचे से ऊपर मतलब गए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में सुनाई दिया, तपो शब्द सुनाई दिया, तब प्रारंभ किया। तब करने के बाद भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान का मतलब प्रकटित कराया है। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान है भागवत ज्ञान, उसका ज्ञान भगवान की कृपा से ही होता है, जितना भी पढ़ने से ज्ञान कभी नहीं होता है। तो वैसे आप अभी तक कितनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं? पुस्तकें तो व्याकरण इत्यादि, भागवत इत्यादि पढ़े हैं थोड़ा। अब कुछ लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि हमें मतलब वैराग्य अपनाना है, हमें आप कोई जगह बताइए, कोई मार्ग बताइए, ऐसा कोई मार्ग है? वैराग्य खाली घर छोड़कर ही वैराग्य नहीं होता है, घर में रहकर भी वैराग्य होता है, और घर छोड़कर कहीं जाने से भी नहीं होता है। मतलब कलयुग में सत्य, त्रेता, कली, द्वापर, कली, 4 युग में 4 अलग अलग साधन है। सत्य युग में ध्यान करके भगवान को प्राप्त होते थे, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा अर्चना, कलयुग का भगवान को प्राप्ति करने का साधन है हरिनाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, जो कलयुग में बुद्धिमान लोग हैं, जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो संकीर्त यज्ञ के जो आचार्य हैं उनका ही भजन करते हैं। जो संकीर्तन यज्ञ के जो आचार्य हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही कलयुग में स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करके संकीर्तन का, हरिनाम संकीर्तन का आरंभ किया। इसलिए भगवान को प्राप्ति करने का कलयुग में सहज और एक ही मार्ग है, हरिनाम संकीर्तन, और कोई उपाय नहीं। अब आपकी दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर रात तक, सोने तक? 2-3 बजे उठना, उसके बाद प्रातः सुबह 2-3 बजे उठना? 2-3 बजे उठना। उसके बाद हमारा नियम है, गुरुदेव का नियम है, गुरुदेव ने बताया हुआ नियम है 3:30 बजे स्नान करना। उसके बाद अपना गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र इत्यादि जप करना। उसके बाद हम अभी तो विशेष कुछ नियम नहीं है, अभी हम सदगुरुदेव भगवान के साथ में रहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उनके सब समय उनके सेवा में रहते हैं शाम तक। तो ये तो बता दिया आपने सुबह तक का, उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? वो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव अभी 100 साल के ऊपर के हैं। अभी इस अवस्था में भी राधा कुंड में जितने मंदिर हैं ठाकुर जी के, सब मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम भी मतलब उनके अनुगत्य में उनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप उनके साथ रहते हैं? उनके साथ में, गुरुदेव के साथ में रहते हैं। फिर शाम के समय में क्या करते हैं आप? शाम के समय गुरुदेव कीर्तन में रहते हैं, संकीर्तन में, हम भी संकीर्तन में रहते हैं। और उसके बाद? उसके बाद संध्या आरती दर्शन। अच्छा। उसके बाद हमारे गुरुदेव राधा कृष्ण को बहुत तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं, कोमल कोमल, उसको मतलब बनाते हैं, उसको बना के रखते हैं, उसको धो के रखते हैं। फिर आपका रात्रि का जो सोने का समय वो कब होता है? रात्रि 9:30-10 बजे। अच्छा, 9:30-10 बजे सोना और सुबह 2-3 बजे जग जाना, तो काफ़ी कठिन है। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं, खाली मतलब वैराग्य धारण करके ही भगवान को नहीं प्राप्त हो जाएंगे। मतलब साधन करेंगे तभी भगवान को प्राप्त होंगे। नित्य नियम जरूरी है। नित्य नियम जरूरी है। चाहे संसार में रहो, साधन बिना साध्य वस्तु कबू ना मिलेगी। जो कोई भी होता है, परिश्रम कर्म करोगे तब तो फल मिलेगा। यहाँ भी हो गए, बाबा जी हो गए तो भगवान मिल जाएंगे, पहले साधन तो करो। अच्छा, अब आपने अभी तक जो भी सीखा है, आपके दिल की जो भी बात हमारे जो भी दर्शक इस समय में देख रहे हैं उनसे आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन बात है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य जन्म मिलता है, वो भी भारतवर्ष में। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त कर जीव का एक ही लक्ष्य है कि सदगुरुदेव भगवान का चरण आश्रय करके भगवान की चरण की तरफ अग्रसर होना जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप यदि मनुष्य धारण करके भी भगवान का भजन नहीं करोगे तो आप भगवान को कष्ट देंगे, भगवान बहुत दुखी होंगे। इसलिए खुद भजन करो, खुद साधन आचरण करो। उसके बाद समस्त जीव का भी मनुष्य मात्र का धर्म है, खुद भगवान का भजन करो एवं समस्त जीव को भगवान की तरफ अग्रसित कराओ। जीव का एकमात्र ही लक्ष्य है। तो आज आपने इतना सुंदर सत्संग सुना हमारे युवा महाराज जी के श्रीमुख से, हमें तो बहुत ही आनंद आया। आप अपना आनंद हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न है तो वो हमें आप कमेंट में लिख भेज सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप हमें वहाँ भेज सकते हैं।
इसी के साथ मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। ऐसे ही हम और आप अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे।